मैनपुरी में बाबा नारायण साकार हरि के सत्संग में अचानक भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। सवाल ये उठता है कि आखिर इन निर्दोष 121 मौतों का जिम्मेदार कौन है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और बाबा के 2 अनुयायियों के खिलाफ 5 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाबा का नाम इस एफआईआर में नहीं है। लेकिन प्रशासन भी इस पूरे 121 लोगों की मौत से जिम्मेदारी से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता। प्रशासन भी पूरा जिम्मेदार है, क्योंकि इस आयोजन को करने के लिए बाकायदा परमिशन ली गई थी, परमिशन मांगी गई थी। लगभग 1 लाख लोगों की, 80,000 लोगों की परमिशन प्रशासन की तरफ से दी गई थी। लेकिन वहां पर 2.5 लाख के आसपास लोग पहुंचे। 80,000 की परमिशन देने के बाद वहां पर पर्याप्त पुलिसकर्मियों की व्यवस्था होती है, लेकिन बताया जा रहा है कि महज 40 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी वहां पर लगाई गई थी। इसके अलावा सिर्फ 1 डॉक्टर था। अगर किसी की तबीयत खराब होती है या कोई दुर्घटना होती है तो वहां पर उस स्थिति से निपटने के लिए, लोगों का इलाज करने के लिए, उनको फौरन चिकित्सा देने के लिए सिर्फ 1 डॉक्टर की तैनाती की गई थी। वहां पर कोई एम्बुलेंस नहीं थी, कोई फायर की टीम को वहां पर खड़ा नहीं किया गया था। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि प्रशासन भी कम लापरवाह नहीं था, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। इसके अलावा एलआईयू की भी जिम्मेदारी बनती है। एलआईयू से भी एक रिपोर्ट जाती है जो बताती है कि जितनी संख्या की मांग वहां पर की गई है, बताया गया कि यह गैदरिंग होगी, उससे ज्यादा अगर संख्या होने के चांस होते हैं तो एलआईयू एक रिपोर्ट प्रशासन को सौंपती है और उसके बाद इस तरीके के आयोजन पर या तो रोक लगाई जाती है या फिर संख्या को कम कराया जाता है। लेकिन किसी भी तरीके का कदम एलआईयू की तरफ से नहीं उठाया गया। ये तो था हादसे के पहले की प्रशासन की लापरवाही, लेकिन हादसे के बाद भी प्रशासन की लापरवाही ने रुकने का नाम नहीं लिया। अस्पतालों में जब लाशों को पहुंचाया गया, अलग अलग जिले के अस्पतालों में, तो वहां पर भी लाशों को रखने की उचित व्यवस्था नहीं थी। एक तस्वीर भयावह नजर आती है कि कैसे अस्पताल के बाहर लाइन से महिलाओं की लाशें वहां पर पड़ी हुई हैं। चिकित्सकों की काफी ज्यादा कमी थी जो घायलों का इलाज कर पाए। ऐसे में सवाल फिर वही खड़ा होता है कि सिर्फ बाबा नारायण साकार हरि या फिर उनके अनुयायी ही इस आयोजन के करने, इस भगदड़ के जिम्मेदार, इस 121 लोगों की मौत के अकेले जिम्मेदार नहीं थे। प्रशासन भी पूरी तरीके से इस हादसे का पूरा जिम्मेदार है। और हादसे के बाद जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें बाबा नारायण साकार हरि का नाम न होना तमाम सवाल भी खड़े करता है। नारायण साकार हरि का एक आश्रम मैनपुरी के बिछुआ में भी है और इस वक्त हम बिछुआ में ही नारायण साकार हरि के आश्रम के ठीक सामने मौजूद है, जहां पर उनके कई सेवादार मौजूद हैं। आप लोग देख सकते हैं ये तमाम सेवादार हैं जो सेवा के अलग अलग जिलों से भी आए हुए हैं। 24 घंटे की सेवा होती है, ये लोग वहां से आए हुए हैं। लेकिन इस हादसे के बाद अभी तक नारायण साकार हरि यहाँ पर नहीं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? हमारा नरेश पाल है, जिला एटा से आए। एटा से आए। आप क्या हैं? हम सेवादार हैं। सेवादार हैं। तो क्या करते हैं आप, सेवा में क्या करते हैं और अब यहाँ कब आए, कैसे आए? जब नारायण साकार हरि का सत्य का साथ होता है तो जो बाहर बाहर से दूर दूर से जो गाड़ियां आती हैं उन गाड़ियों को हम साइड से लगवाते हैं, पार्किंग में लगवाते हैं, क्योंकि किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था न हो, किसी को कोई परेशानी न हो, आने जाने बहन भाइयों को किसी प्रकार का कोई भी गुना हो, परेशानी न हो। कब से आप नारायण साकार हरि के संपर्क में आए थे? सर हम लगभग करीब 2013-14 से जुड़े हुए हैं। कभी उनसे मुलाकात हुई, आशीर्वाद लिया माथे? की कोई हमको जरूरत ही नहीं है सर। हम तो नारायण हरि परमात्मा को मानते हैं, आस्था श्रद्धा रखते हैं उनकी। अच्छा। तो क्या मानते हैं? वो बताते हैं कि भगवान है, खुद को इस तरीके से भी बताते हैं? भगवान नहीं बताते हैं वो। आप क्या मानते हैं? हम अपनी आस्था श्रद्धा से, जो हमारी आस्था श्रद्धा है, हम नारायण हरि परमात्मा को मानते हैं। आप उनको भगवान मानते हैं, मतलब नारायण का रूप? हम अपनी तरफ से भगवान मानते हैं। भगवान मानते हैं। मेरा ये सवाल है कि आपने पता लगा होगा हाथरस में जो हादसा हुआ है उसमें 121 लोगों की मौत हो गई। ईश्वर न करे किसी के परिवार का होता, आपके परिवार का कोई होता, क्या आप अभी भी उनके साथ उसी आस्था से जुड़ते, उनको भगवान मानते? सर हम तो अपनी आस्था से भगवान मानते हैं। भगवान इसलिए मानते हैं, हम जितने भी क्या कहते हैं भाई बहन हैं जिनको जन्म मिला है वो उनकी तो मृत्यु होनी है, किसी कारणवश हो, कैसे भी हो। हर इंसान जो पैदा हुआ वो नापैद होना है, हमारे पर क्यों न हो, लेकिन सभी को जाना है। इस भूमि पर किसी का मतलब कहते हैं
के लिए कोई नहीं। तो आप इनको बिल्कुल सर, ऐसा है, नारायण सागर हम परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा ही हमारे लिए परमात्मा है। वो आपके लिए परमात्मा है। ये जो हादसा हुआ इसका जिम्मेदार आप इनको मानते हैं या नहीं मानते हैं? इनका साहब कोई उसमें दोष नहीं है, क्योंकि ये शिक्षा अच्छी शिक्षा देते हैं, बुरा नहीं कहते हैं, या मान लो कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। लेकिन इनके ऊपर तो 5 मुकदमे भी दर्ज हैं, एक रेप का भी मुकदमा दर्ज है पहले। सर ये बात, इसकी तो जानकारी हमारे पास नहीं है सर, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। आप आए थे आज, क्या सेवा थी आपकी? आज के लिए आए थे, कब के लिए आए थे, या कल हादसे वाली जगह आप थे? नहीं सर, कल ऐसा है, कल हमारी ड्यूटी जो पटियाली में बहादुर नगर गांव पड़ता है, उसमें नारायण सागर हरि इन्हीं परमात्मा का प्राकट हुआ है सर। अच्छा। हाँ जी, तो वहाँ पर हमारी ड्यूटी थी। अच्छा। हाँ। तो आज नहीं हो पाई है, कल हम ड्यूटी करके और शाम को अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद हम यहाँ पर आए हुए हैं। अब कहाँ हैं, कुछ पता है आपको? नारायण सागर हम अपने घर से आए हुए हैं और हमको ये पता नहीं है कहाँ पर है, वो नहीं पता है। हाँ जी। जाहिर तौर पर इनका कहना है कि इनको नहीं पता है। कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत करते हैं। आप भी सेवादार हैं? हाँ सर, सेवादार है। कहाँ से आए हैं आप? जलेसर से। जलेसर से आए हैं। तो नारायण साकार हरि को आप क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं? परमात्मा मानते हैं सर। हैं? परमात्मा मानते हैं। परमात्मा मानते हैं। क्यों परमात्मा मानते हैं? परमात्मा भी सब कुछ देने वाले हैं, दाता हैं वो। अच्छा। जी हाँ, सबको देते हैं, सबको बनाते हैं, सबको खान पान देते हैं, सब चीज को व्यवस्था बनाते हैं। आपके लिए क्या किया? हमारे पास सब कुछ किया, हमको इतना बड़ा बनाकर तैयार कर दिया। क्या 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 किया, क्या बताइए। अरे सब कुछ, हम तन मन धन सर परमात्मा की तो देन है। कहा आपने बनाया है, किसी ने और ने बनाया, बताओ। अच्छा। कौन बना सकता तो वो है? भगवान है आपके? भगवान है। ये जो हादसा हुआ है उसमें उनकी लापरवाही या उनकी जिम्मेदारी मानते हैं आप कि वो भी इसके दोषी हैं? वो का दोष, उनका क्या दोष है? बताया है, जो रिपोर्ट आई है एसडीएम की, उसमें कह रहे हैं सेवादारों ने धक्का मुक्की शुरू की थी, उसके बाद भगदड़ हुई। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे भीड़ भाड़ में जैसे आपसे धक्का लग जाए, आपसे निकलते धक्का लग जाए तो कोई गिर जाए और कोई हादसा अगर हो जाए तो उसका कोई तो आप तन मन धन से समर्पित है, उनको भगवान मानते हैं? जी हाँ। जो उनके ऊपर 5 मुकदमे पहले से दर्ज हैं, जिसमें बलात्कार का भी मुकदमा है, तो क्या वो अपराधी हैं या नहीं है उस चीज के? हमें तो नहीं सर, हम कौन कहते हैं, बताओ। आपको नहीं जानकारी? एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि बाबा कौन है, कुछ जानकारी है? पता नहीं सर। अगर ईश्वर न करे आपके परिवार का कोई इस हादसे में होता और उसकी डेथ हो जाती, तो भी आप उसको नारायण सागर को भगवान मानते? बिल्कुल मानते, भगवान मानते। क्यों? जो भगवान सबको देने वाले, वो मारने वाले भी वही हो, दब बनाने वाले भी वही है। अच्छा। जी हाँ। अरे बनाने वाले भी आप वही है, मारने वाले भी वही है, जो अपने कर्म से अपना नाश करा लेते हैं। आप हो गई है। ये जो भाई पढ़े इनकी भतीजी खत्म हो गई है उसी में। अब क्या आप भी करें, भगवान खत्म। मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। अच्छा। और जो 121 लोगों की मौत हुई है, फिर उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेवार कौन है? वो तो भाई जिम्मेवार कमेटी के महापुरुष जाने कि कौन है जिम्मेवार, कौन नहीं है। हम तो सेवा कर 2 किलोमीटर दूर लगा, तो हम 2 किलोमीटर दूर लगे, 2 किलोमीटर दूर हम हमारी सेवा लगी है, ठीक। तो हम वहाँ सेवा करें क्या, या हम वहाँ देखें पंडाल में? ठीक है। आप आपसे पूछना चाहेंगे, आपके भतीजी का देहांत हुआ है, क्या हुआ है, कौन थे? मेरी भतीजी नहीं है। हाँ। मेरे गांव की ही लड़की है। हाँ। वो खत्म हो गई। आप वहां पर मौजूद थे जिस वक्त? ना हम लोग यहाँ थे। आप भी स्वामी नारायण हरि को भगवान मानते हैं? हाँ, परमात्मा मानते हैं। परमात्मा मानते हैं। हाँ। ईश्वर न करे, मेरा वही सवाल है, आपके परिवार का अगर कोई होता, हादसे का शिकार होता, तब भी आप भगवान मानते? बिल्कुल मानते, परिवार के ही हैं जो बिल्कुल मानते, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो बहुत सारे भक्त हैं, उनका ये कहना है इस हादसे के बाद वो बाबा से नाराज और बाबा को ढूंढ रहे हैं, वो बाबा को दोषी मानते हैं। इस पे क्या कहेंगे? कोई ना ढूंढ रहा, उन्हें तो सबका जानकारी है। उन्हें जो सब वहां पे भक्त आए थे उन सबको सब पता है बाबा कहाँ है। वो तो ढूंढ रहे हो, तो कह रहे हैं कि बाबा इसके मामले के दोषी हैं जो भक्त आए थे। मीडिया कह रही है और शासन प्रशासन कह रहा है। बुने तो 20 साल पढ़ते है, तो उन्हें जानकारी है सब। तो कहाँ है बाबा? छुपते हुए क्यों फिर रहे हैं प्रशासन से जब पुलिस ढूंढ रही है? तो अब इस बात की हमें जानकारी नहीं है। हम तो कल 6 बजे से यहाँ आए हैं। मेरा आखिरी सवाल वही है, बाबा छिपते हुए क्यों फिर रहे हैं पुलिस के सामने? जो उनके भक्त मरे हैं उनको श्रद्धांजलि क्यों नहीं दे रहे हैं? हमने जैसे जानकारी, हम तो शाम को 6 बजे आए और 6 बजे से आप भाई उनके भक्त 121 मरे हैं, तो उनको श्रद्धांजलि देने या पुलिस की मदद करने तो आगे आना चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहे? हमें तो पता नहीं कहाँ नहीं आए, कहाँ है नहीं है। जाहिर तौर पर ये तमाम जो
सेवादार हैं, अलग अलग जगहों से आए, एटा से आए, जलेसर से आए हैं और नारायण साकार हरि को भगवान मानते हैं, इस कदर मानते हैं कि अगर इनके परिवार के भी किसी सदस्य की इस दुर्घटना में मृत्यु हो जाती तो भी वो भगवान का दर्जा ही देते। कमाल है, ये भारत देश है।